Hello students. So before starting our new concept, we will discuss first of all the last week's problems with the logics. ठीक है जी. So the two numerical problems which I have given to you as homework. So first of all I am discussing that. So the first question was Gopina started business with cash. So here we have cash 25,000. सो इसमें आपने क्या करना था, कैश का हेड बनाना था इन एसेट्स एंड इन द कैपिटल 25,000. देन परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम. सो दिस वी हैव डन ऑल्सो. गुड्स आर कमिंग इन, तो यू विल मेक अ हेड ऑफ स्टॉक एंड फ्रॉम श्याम मीन्स श्याम इज योर सप्लायर. सप्लायर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटी. सो ऑन द वन हैंड you will add in the stock and on the other hand liability side पे heading बनानी थी creditors. Fine जी. Then sold goods to Sohan costing 1800 for 1500. It means आपकी goods कितने की आई थी? 1800 की. So stock is going out and the costing part is 1800. So आपने लेस करना है हमारे स्टॉक में से 1800. And cash is coming in? No, cash is not coming in. Goods is sold to Sohan and here Sohan is your debtor. So बेटा जब आपको पैसे मिले ही नहीं हैं, it means you will not add in the cash. तो आपने किस में ऐड करना है? एसेट साइड पे आपने एक हेडिंग बनानी है डेटर्स ऑन द एसेट साइड. और वो कितने अमाउंट से? 15. और 1800 की गुड्स आपने 1500 की बेची. दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड हेयर वी हैव इनकर्ड अ लॉस. सो लॉस इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. सो कैपिटल में आपने क्या कर देना है? लेस. ठीक है जी. एंड द लास्ट वाज गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस. So this was simple. Cash is going out, so cash में से minus and drawings तो capital में से minus. Okay जी. And the next question was Mohan commenced business with cash. Again it is your cash and capital. Purchase goods for cash, that would be stock में add और cash में से minus. Then goods purchased on credit. So stock में again आप add करोगे क्योंकि stock आ रहा है और आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा. देन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000. सो 10,000 कैश नहीं, 12,000 हमारे पास कैश आ रहा है तो 12,000 हमने कर देना है कैश में से प्लस. और गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द कॉस्टिंग पार्ट 10,000. सो 10,000 आपने क्या कर देना है? माइनस फ्रॉम स्टॉक और 2,000 आपका प्रॉफिट दैट यू विल एड इन द capital. Yes. Then bought furniture on credit. So here one more asset we have purchased, that is furniture. तो asset side पे आपने एक heading बना देनी है. ठीक है जी. asset जहाँ पे आपने लिखे हैं वहाँ पे एक heading बन जाएगी furniture. And it is purchased on credit. तो बेटा चाहे आप goods purchase करो credit पे, चाहे आप कोई और एसेट परचेज करो, सो यू विल ऐड इन द क्रेडिटर्स. तो पहले ही आपके पास क्रेडिटर्स पड़े हैं कितने? 20,000. अब आपने फर्नीचर कितने का परचेज करा? 15,000. सो हमारे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? यस, दोनों को प्लस करके. ठीक है जी. दैट वुड बी 35,000. देन सैलरी पेड. ठीक है, सैलरी सॉरी वन लेफ्ट. पेड कैश टू क्रेडिटर. सो पेड कैश टू क्रेडिटर में क्या आएगा? कैश इज गोइंग आउट, कैश में से माइनस. और क्रेडिटर आपके कम हो रहे हैं और कितने कम हो रहे हैं जी? 15,000. सो 15,000 आपने लाइबिलिटीज़ में से क्या कर देना है? माइनस. सिमिलरली सैलरी पेड कैश में से माइनस सिंस कैश इज गोइंग आउट एंड ये आपका खर्चा है तो कैपिटल में से आपने क्या कर देना है? माइनस. ठीक है जी. एंड फाइनल आंसर आपका आना चाहिए कैश 16,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000. दिस इज द एसेट पार्ट. और लाइबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स आने चाहिए 7,000. दे हैव स्प्लिटेड, यू विल राइट अंडर वन हेड. ठीक है. और कैपिटल आनी चाहिए हमारी 51,000. ओके जी.